Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on one word substitution. तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके एसएससी बैंक CUET एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। इसको खाने का बहुत शौक हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? Epicure, stoic, pessimist, optimistic. A person who is very fond of eating. Stoic का मतलब तो होता है indifferent to pain and pleasure, जो सुख दुख में एक समान हो। कई बार किया स्टोइक कहते हैं, जैसे जो सुख दुख में एक समान रहते हैं, स्टोइक स्टेबल रहते हैं। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, होपलेस, जिनको हर चीज में नेगेटिविटी निराशा दिखे, पेसिमिस्ट कहते हैं उन्हें। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एटीट्यूड होता है लाइफ के लिए, ऑप्टिमिस्टिक। तो वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग हो जाएगा एपिक्योर। एपिक्योर एपिक्योर या गवर्नमेंट भी कहा जाता है। गवर्नमेंट, वन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट या एपिक्योर। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। एक एपिक चैनल आता है, एक एपिक चैनल आता है जिसपे रेसिपीज वगैरह के बारे में बताते हैं, खाने की हिस्ट्री बताते हैं, डिशेस की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, तो वो फूड से रिलेटेड है। सो वन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, जिसको खाने का बहुत शौक हो, उसको हम कहेंगे एपिक्योर। तो एपिक चैनल्स है, इसको ध्यान रख सकते हैं। एपिक्योर मीन्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, एन आइडियल सोसाइटी marked by justice, equality and happiness. एक आइडियल सोसाइटी का आदर्श समाज हो जहाँ पे खुशी हो, न्याय हो, इक्वालिटी हो, समानता, बराबरी हो, खुशी हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, तो उसे क्या कहेंगे? जैसे राम राज्य, उसे हम क्या कहते हैं? ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी, डिस्टोपिया, यूटोपिया। ओलिगार्की होता है रूल बाय इंडिविजुअल्स। अगर कुछ लोग गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ओलिगार्की। जैसे ओलिगोपोली होता है जहाँ पे फ्यू सेलर्स कंट्रोल द मार्केट, तो वहाँ वैसे ही ओलिगार्की है, बस जहाँ पे फ्यू रूलर्स हैं, कुछ रूलर्स होते हैं, वही गवर्नमेंट को रूल करते हैं, फ्यू पीपल रूल। तो प्लूटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, जो अमीर लोगों की सरकार हो, उनकी सत्ता हो, उसे कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। डिस्टोपिया, डिस्टोपिया इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया, आइडियल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इनइक्वालिटी एंड हैप्पीनेस, जहाँ खुशी हो, न्याय हो, समानता हो, तो इसका अगर आप उल्टा कर दो, जहाँ पे खुशी नहीं है, निराशा है, मिजरेबिलिटी है, इनजस्टिस होना, सैडनेस होना, ठीक है, वहां पे इनइक्वालिटी हो, जहाँ पे इनजस्टिस हो, सब कुछ बुरा हो रहा हो, उसे हम कहते हैं डिस्टोपिया। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, डिसअपॉइंटिंग से ध्यान रखिए, वो होता है डिस्टोपिया। तो आंसर हो जाएगा यूटोपिया। यूटोपिया मतलब होता है सब कुछ अच्छा अच्छा, हर कोई खुश है, सब बराबर हैं, सबके पास सब कुछ है, तो वो होती है आइडियल सोसाइटी मांग पर जस्टिस, इक्वालिटी, हैप्पीनेस, राम राज्य, उसे हम कहते हैं यूटोपिया, जहाँ हर कोई खुश है। डिस्टोपिया है जहाँ हर कोई दुखी है, जहाँ पे निराशा है, असमानता है, अन्याय है, तो वो हो जाएगा डिस्टोपिया, इसका उल्टा हो जाएगा यूटोपिया। प्लूटोक्रेसी रूल बाय rich and oligarchy is ruled by few. Oligarchy means a government in which few people hold power. Dystopia means a society that is bad, unpleasant, और सब बुरा बुरा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यूटोपिया। नेक्स्ट देखिए, अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ जापानीज पोइट्री। जापानीज पोइट्री का शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म ऑफ जापानीज पोइट्री, एलिगी, लिमरिक, हाइकू, सोनेट। आंसर हो जाएगा हाइकू। हाइकू a short form of Japanese poetry. बाकी आंसर देख लेते हैं। हाइकू मीन्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ जापानीज पोइट्री, होती है छोटी सी शॉर्ट फॉर्म, तो उसको हम कहते हैं हाइकू। एलिगी, एलिगेंस मीन्स अ पोएम ऑफ और सॉन्ग ऑफ सोरो, जो दुख की शोक की गीत होते हैं, उसे हम कहते हैं एलिगी। सोनेट मीन्स अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, सीरियस, एक सीरियस पोएम होती है सोनेट, सीरियस, 14 लाइन्स की पोएम है।
उसको कहते हैं सोनेट। और था लिमरिक। लिमरिक होता है ह्यूमरस पोएम्स, यूजुअली 5 लाइन्स की होती है। ह्यूमरस एक फनी पोएम। लिमरिक हमने पहले भी याद किया था, लिमरिक लेमन से याद किया था। जैसे लेमन में 5 अल्फाबेट्स है, तो लिमरिक होगी 5 लाइन्स की पोएम होती है जो थोड़ी फनी, ह्यूमरस हो, फनी हो, हंसाने वाली हो। एलिगी हो गया शोक गीत, सॉन्ग ऑफ सॉरो। हाइकू शॉर्ट फॉर्म ऑफ जैपनीज पोइट्री। और सोनेट हो गया सीरियस पोएम। सोनेट सीरियस 14 लाइन्स पोएम। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर पीपल, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की मदद करे, उसे हम क्या कहते हैं? ये तो इसी के कई बार किया। आंसर हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट। ऑप्टिमिस्ट भी हमने देख लिया था, आशावादी। ईगोइस्ट जिसमें ईगो हो, घमंड हो, अहंकार हो। माइसोजेनिस्ट वन हु हेट्स विमेन। तो आंसर हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मेंट। तो जानबूझकर कम एक्सप्रेस करना, जो आपका मतलब है ना, जो कहना चाहते हो उसे थोड़ा कम शब्दों में एक्सप्रेस करना। जैसे अगर हमें कहना है कि यू परफॉर्म्ड वेरी वेल, कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे कि आपने बुरा परफॉर्म नहीं किया, हमारा परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। मतलब जानबूझकर ज्यादा तारीफ नहीं करना किसी की, किसी चीजों को कम शब्दों में कहना। जैसे आप ज्यादा में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसे जानबूझकर कम शब्दों में एक्सप्रेस करना। जैसे कई लोग होते हैं किसी की ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं, किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो कहेंगे परफॉर्मेंस बुरा नहीं था, खाना बुरा नहीं है, मतलब ये नहीं कहना कि अच्छा है। प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मेंट, जो आप कहना चाहते हो उसे थोड़ा कम कह रहे हो, उसे हम कहते हैं लिटर्ट्स। लिटर्ट्स लिटिल लिटिल से आप याद रख सकते हैं कि लिटिल लिटिल बोलना था, थोड़ा थोड़ा बोलना। जैसे आपकी किसी की तारीफ करनी है तो थोड़ी थोड़ी करना, जानबूझकर ज्यादा नहीं बोलना। तो लिटर्ट्स उसे कहते हैं, लिटर्ट्स। हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, हाइप करके बोलना, कोई चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। सिमिली। तो सिमिली क्या होता है? जहाँ पे एज और लाइक के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। ही फॉट एज अ लायन इन द बैटल, उसने एक लायन की तरह, एक शेर की तरह युद्ध में लड़ाई की। तो जब एज और लाइक के साथ कंपैरिजन किया जाए, जो फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली या फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब यूज ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशंस इंस्टेड ऑफ हार्श वन। जैसे आपको किसी को कुछ कहना है तो उसमें पोलाइट मैनर में कहते हो, हार्श वर्ड्स का यूज नहीं करोगे ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे अगर आपको कहना है कि फेल्ड इन एग्जामिनेशन, कि तुम एग्जामिनेशन में फेल हो गए, तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि यू फेल, तो उसको बुरा लगेगा। ऐसे कह सकते हैं, यू हैव टू गिव वन मोर अटेम्प्ट। या फिर आप ये कह सकते हो, यू कुडंट क्रैक द एग्जामिनेशन, ताकि सामने वाले को कम बुरा लगे। तो यूफेमिज्म मतलब होता है पोलाइट एक्सप्रेशन का यूज करना आज के जमाने। जैसे ही इज अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड कहना बुरा लगता है, सामने वाले को बुरा लग सकता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिटवीन जॉब्स। ही इज बिटवीन जॉब्स, की वो जॉब्स ढूंढ रहा है। ठीक है, तो पोलाइट एक्सप्रेशन का यूज करना आज की जगह, उसे यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मेंट, लिटॉट्स। Euphemism is a polite way of expression instead of harsh one. Retorts का मतलब होता है जानबूझकर कम शब्दों में कहना। Expressing less than what is meant, जो आप कहना चाहते हो उससे थोड़ा कम एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट देखिए, a place where ships are built, repaired and maintained. एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, बनाया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, रिपेयरिंग की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? जहाँ जहाज उनकी मेंटेनेंस की जाए, उनको बनाया जाए, उनको रिपेयरिंग की जाती है। A place where ships are built, repaired and maintained. Dockyard, depot, hangar, barracks. हैंगर तो हम कई बार कर चुके हैं। हैंगर इज अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, जब एरोप्लेन से एयरक्राफ्ट को रखा जाता है उसको कहते हैं हैंगर। HANGAR। एक HANGAR वाला हैंगर भी होता है, वो हुक होता है, गॉट हुक, इस पर आप अपने क्लोथ्स को टांग तो उसको हम कहते हैं हैंगर। HANGAR वाला हैंगर होता है। HANGAR वाला हैंगर होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है। डिपो। डिपो स्टॉप होता है, स्टेशन, जैसे बस डिपो, ट्रेन
का स्टॉप, बस का स्टॉप, वो होता है। बैरक्स वो बिल्डिंग होती है जहाँ सोल्जर्स रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डॉकयार्ड। Dockyard means a place where ships are built, repaired, and maintained. Barrack means building where soldiers live. Depot means bus station या train station. तो आंसर हो जाएगा डॉकयार्ड। डॉकयार्ड वो प्लेस है जहाँ पे शिप्स को बनाया जाता है, रिपेयर या मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, someone who is consistently excluded or ignored by a community due to lack of trust or popularity. कोई ऐसा इसको एक कम्युनिटी के द्वारा एक्सक्लूड किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते या पॉपुलैरिटी की कमी होने की वजह से, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसेंटेड, नोबल, पेरिया, लॉयलिस्ट। आंसर होगा इसका पेरिया। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि किसी को पराया कर दिया। हमने पहले भी याद किया था कि कम्युनिटी ने किसी को पराया कर दिया, पेरिया। तो इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं, पेरिया। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। डिसेंटर मीन्स अ ग्रुप, पर्सन हु अपोजेस द आइडियाज, बिलीव्स ऑफ अ ग्रुप। डिसेंटर, एसेंट होता है कि एग्री करना, डिसेंटर जो मना करता है, जो अपोज कर रहा है किसी ग्रुप के आइडियाज को, बिलीव्स को, विरोध कर रहा है, उसे हम कहते हैं डिसेंटर। डिसेंटर, ठीक है। लॉयलिस्ट तो वफादार हो गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका पेरिला। पेरिया मतलब वो एक कम्युनिटी के द्वारा किसी को एक्सक्लूड कर दिया जाना, उसको अलग कर दिया जाना या उसको इग्नोर किया जाना क्योंकि वो उसको ट्रस्ट नहीं करती है पॉपुलैरिटी ना होने की वजह से। नेक्स्ट देखिए, a facility equipped with instruments for studying stars, planets and other celestial bodies। तो प्लैनेट, स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करने के लिए जो फैसिलिटी है जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, ऑब्जर्वेटरी, ग्रीन हाउस, आर्काइव। आंसर हो जाएगा इसका ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पे देखो ऑब्जर्व से आप याद रख सकते हो, यहाँ स्टार्स की, प्लैनेट्स की, सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी की जा रही है, उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी आंसर होगा। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, इनकी स्टडी, अध्ययन करना स्टार्स का, प्लैनेट्स का। आर्कीव मीन्स प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसे आपके मेल आर्काइव करने का ऑप्शन आता है, मेल को आर्काइव कर देना। आर्काइव का मतलब क्या होता है? वो फ्यूचर के लिए स्टोर कर दिए जाते हैं। वेयर डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप मेल आर्काइव कर देते हो तो स्टोर हो जाते हैं फ्यूचर के लिए। तो वैसे ही आर्काइव का मतलब होता है जहाँ डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स को स्टोर कर दिया जाता है, कलेक्ट करा जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। Greenhouse means a building made of glass used to grow plants. ग्रीन हाउस का मतलब हुआ एक ऐसी बिल्डिंग, ग्रीन हाउस है ना क्योंकि वो प्लांट्स का हाउस है। ग्रीन तो ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक जो ग्लास की बिल्डिंग बनाई जाती है, कांच की बिल्डिंग, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस। मीन्स अ बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन हाउस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो इसका आंसर था ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट देखिए, A person who doesn't talk much, जो ज्यादा बात नहीं करता, उसे क्या कहेंगे? Loquacious, garrulous, reticent, verbose। आंसर हो जाएगा रेटिसेंट। रेटिसेंट, रिजर्व्ड, टेसिटेंट, साइलेंट, इनका मतलब होता है जो कम बात करे, जो ज्यादा बात नहीं करता, इंट्रोवर्ट, उसे हम कहते हैं रेटिसेंट। बाकी वर्बस, गैरलस, लक्वेशियस, इन तीनों का मतलब होता है ज्यादा बात करने वाला। ज्यादा बात करने वाला हमने याद भी किया था, गैरलस को घेरा बनाकर बहुत बातें करता है। जब उसे लोग मिलते हैं घेरा बना लेता है, बहुत बातें करता है, ठीक है। वर्बॉस भी जो बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करे ज्यादा, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो जिसको बॉस बनने का शौक हो तो बहुत बोलता है, क्योंकि उसे हर चीज में बॉस बनने का शौक है, बहुत बोलता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। लक्वेशियस, लक्वेशियस का मतलब भी होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव एलो क्यों, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखे, ये टॉकिंग से ही रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड होता है। तो लक्वेशियस तो बहुत ज्यादा
बोलता हूँ। नेक्स्ट देखिए रेटिसेंट किसको, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, ये हो गया था। नेक्स्ट देखिए अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा हुआ है क्या कहते हैं इसे, तो सबको पता है, देखा भी होगा बचपन में, जू। जू, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। एक्वेरियम क्या होता है, जहाँ पे फिशेस को रखा जाता है, अलग अलग फिशेस रखते हैं फिश की। अबेटर मीन्स स्लॉटर हाउस, बुचर खाना, उसे हम कहते हैं अबेटर। एवियरी मीन्स अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पक्षियों को, बर्ड्स को रखा जाए, वो एवियरी कहलाता है। एवी बर्ड, बर्ड से रिलेटेड, एवी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अ फॉल्स आइडिया और बिलीव, एक भ्रम हो जाना, फॉल्स आइडिया, इसको क्या कहते हैं, भ्रम को, कि आपको एक गलत आइडिया लग गया, कुछ भ्रम हो गया। आइडियोसिंक्रेसी, इल्यूजन, डायलेमा, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी। तो इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है किसी चीज की लत लग जाना, किसी एडिक्शन हो जाना, उसे हम कहते हैं इडियोसिंक्रेसी, किसी चीज की लत लग जाना। डेलिमा का मतलब होता है उलझन, क्या करना क्या नहीं करने की स्थिति, उलझन होना, कंफ्यूजन, उसे हम कहते हैं डेलिमा। डेलिमा में चीजों को डिले करी जा रहे हैं क्योंकि आपके मन में उलझन चल रही है, कुछ क्लियर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इसलिए आप चीजों को डिले कर रहे हैं। डेलिमा, डिले से याद रख सकते हो, डेलिमा का मतलब होता है कि उलझन होना। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब है सनक, एक कहते हैं ना, कई लोग संकी कहते हैं, जो थोड़ा अजीब सा बिहेव करे, वियर्ड बिहेव करना, स्ट्रेंज बिहेव करना, उसको संकी कहते हैं लोग। तो सनक को हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी को सनक होना, तब नॉर्मल से अलग बिहेव करना, वियर्ड बिहेव करना। अब फॉल्स आइडिया और बिलीफ को क्या कहेंगे, फॉल्स आइडिया और बिलीफ को कहा जाता है इल्यूजन, 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 ठीक है, भ्रम होना, इल्यूजन। नेक्स्ट देखिए अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन, बिना तैयारी की स्पीच देनी पड़े तो उसे क्या कहेंगे, सोलिलोकी, रिब्यूटल, डायलॉग, इम्प्रॉम्प्ट। सोलिलोकी, यहाँ पे फिर एक एलोक्यू वर्ड आ गया ना, एलोक्यू ने कहा कि जब भी एलोक्यू आए इसका मतलब बोलने से होता है, तो सोलिलोकी का मतलब होता है जब कोई एक इंसान बोल रहा है, सोलो बोल रहा है, सोलिलोकी, ठीक है। डायलॉग, डायलॉग में तो दो लोगों की बातचीत होती है, डायलॉग दो लोगों की बातचीत होती है, तो मूवीज में डायलॉग होते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया डायलॉग। तो ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं होगा। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, रिपोर्टर या फिर इम्प्रॉम्प्ट। A speech delivered without preparation is called promptu, impromptu, impromptu। अब इसे ऐसे prompt से भी याद रख सकते हो। prompt का मतलब होता है फास्ट, prompt का मतलब होता है फास्ट। impromptu जब आपको फास्ट मतलब उसी टाइम पे प्रिपेयर करिए, जल्दी से स्पीच देनी है, फास्ट स्पीच देनी है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया गया और आपको फास्ट उसको प्रिपेयर करो अपने माइंड में और वो स्पीच दो। तो impromptu मीन्स अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। इसके लिए एक और वर्ड भी होता है, एक और वर्ड भी यूज करते हैं, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बहुत बार पूछा जाता है वो भी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरे का मतलब भी होता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी किए, बिना प्रिपेयर किए आपको भाई स्पीच देनी पड़े तो उसको एक्सटेम्पोरे या इम्प्रॉम्प्टू कहा जाए। नेक्स्ट देखिए, अच्छा मोनोलॉग हो गया, लॉन्ग स्पीच। मोनोलॉग तो नहीं था ऑप्शन में, सॉलिलॉग ही था, ठीक है। Rebuttal means a statement or argument to contradict another statement। ये ऐसा स्टेटमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका विरोध में है, उसे हम कहते हैं रिब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज्यादा बात करे, अभी क्या था ना ये, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट, टैसिटर्न, गैरुलस। अभी हमने देखा जो घेरा बना लेता है जबकि उसको कोई मिलता है बात करना शुरू कर देता है, गैरुलस, गैरुलस। रिजर्व, इंट्रोवर्ट, टैसिटर्न, इन तीनों का मतलब होता है कम बोलने वाला। साइलेंट, रेटिसेंट, उनका भी मतलब है कम बोलने वाला। अ पर्सन हु लर्न्स और कलेक्ट्स बुक, जिसे किताबों पुस्तकों को पढ़ने का, उनको कनेक्ट करने का शौक होता है, उसे हम क्या कहेंगे,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, फिलैटलिस्ट, बिब्लियोफाइल। एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो होता है कि जहाँ पे भी लॉजी आए, लॉजी का मतलब है स्टडी, स्टडी अध्ययन करना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया वन हु स्टडीज अबाउट मैनकाइंड, जो मानवता के बारे में, ह्यूमन के बारे में स्टडी करे, तो वो हो गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो मैन से रिलेटेड होता है और लॉजी का मतलब स्टडी है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैनकाइंड के बारे में स्टडी करता है, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो ये तो नहीं होगा। बॉटनिस्ट जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है। फिलैटलिस्ट जो स्टेम से जिनको इकट्ठा करने का शौक होता है, स्टेम्स कलेक्ट करने का, उन्हें लाइक्स टू कलेक्ट स्टेम्स, इसे हम कहते हैं फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट। बिब्लियोफाइल हो जाएगा आंसर। अब आंसर हु लव्स टू कलेक्ट बुक्स। देखो जहाँ पे फाइल वर्ड आए, ये फाइल लव से रिलेटेड होता है, तो बिब्लियोफाइल हो गया जिसे किताबों से प्यार, और बिब्लियो बुक से रिलेटेड है, बाइबल से आएगा वर्ड, बिब्लियो बुक से रिलेटेड होता है, और फाइल मीन्स लव, सो पर्सन हु लव्स और collects. Philatelist means a person who collects stems. Botanist जो plants के बारे में अध्ययन करता है. Anthropologist means a person who studies humans. तो आंसर था हमारा bibliophile. So thank you everybody. Thanks for watching. Hope आपको one word substitution questions पसंद आए हो और याद रहे हो. Thank you. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.